चूंकि दिल खैराबादी मुल्क हिंदुस्तान का वो शायर मेरे दोस्तों, तरन्नुम का एक ऐसा शहंशाह कि तरन्नुम के छाती पे चढ़ के तब आजान देता है। ठंडी के मौसम में भी पत्थर से पसीना निकालने का हुनर होता है। मेरे दोस्तों मजमा झूमता हुआ नजर आता है। मैं एक ऐसे शायर तक पहुंचने की जसारत करता हूँ। पता नहीं यहाँ का मौलाना इश्तियाक साहब, कारी इश्तियाक साहब जो मदरसे के नाज़िम है, इनको इनकी तारीख कैसे मिल गई, मैं ये परेशान हूँ उस वक्त से सोच सोच कर। खैर माशाल्लाह, आइए एक शेर पढ़ दूं। कितने हजरात हाथ उठा के बताए जो सुनेंगे। माशाअल्लाह लहक के बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब एक शेर देखे मेरे दोस्तों कि जिधर देखो नबूवत की चमक महसूस होती है। आय हाय हाय, जिधर देखो नबूवत की चमक महसूस होती है, नबी के पाक कदमों की धमक महसूस होती है। माशाअल्लाह, थोड़ा सा और कोशिश करेंगे तो इससे अच्छा भी सुना सकता हूँ इंशाअल्लाह। जिधर देखो नबूवत की चमक महसूस होती है, हरे नबी के पाक कदमों की धमक महसूस होती है। हरे मदीने की हवा एक रोज मुझको छू के क्या गुजरी, अभी तक रूह के अंदर महसूस। मदीने की हवा एक रोज मुझको छू के क्या गुजरी, अभी तक रूह के अंदर महक महसूस होती है। एक मर्तबा मैं आया था चंपारण में, कारी शब्बीर साहब की ही सदारत थी, उसमें हमारे जमशेद जौहर साहब, दिल खैराबादी वगैरह सब मौजूद थे। सुबह में मुझे ट्रेन पकड़ना था, समस्तीपुर जाना था। तो हमने कहा कि भाई ऐसा है टिकट कंफर्म नहीं हो पाया है। तो दिल भाई ने कहा कि कंफर्म हुआ हो या ना हुआ हो, तुम्हें जगह से मतलब है, मैं दिला दूंगा। मैंने कहा ऐसा नहीं है भाई, ऐसा कीजिए कि मेरे पास एक ऑप्शन है, मैं हैंडीकैप हूँ, मैं विकलांग हूँ, किसी भी डब्बे में घुसूंगा, एक डब्बा मेरा पर्सनल रखा हुआ है, इसमें कोई भी बैठा रहेगा मैं उठा दूंगा, कहूंगा साइड हो जाओ, ये मैं हैंडीकैप। आमतौर से कभी कभी हादसा होता है तो मैं जाता भी हूँ, तो ऊपर से नीचे तक टीटी या पुलिस वाला देखता है कि भाई इतना अच्छा कपड़ा लत्ता पहने हुआ ये साला लंगड़ा है भी या नहीं। तो खैर वो तो बात की बात है। दिल खैराबादी साहब ने कहा कि इंशाल्लाह मैं जगह दिलाऊंगा, मेरे दिमाग पे अगर चलोगे तो। हमने कहा ठीक है, मैं 4 रात का जगह हुआ हूँ, दिल भाई मुझे सोना मानता है तब मैं जाऊंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। मैं सुबह में गया, जैसे रक्सौल पहुंचा, सुबह में गाड़ी खुलने को थी, तो रात में 8 बजे गाड़ी जो खुलती है हावड़ा के लिए, तो इन्होंने कहा कि चलो ठीक है। एक डब्बे में घुसे, भीड़ इतनी कि पैर रखने की जगह नहीं। अल्लाह अकबर, दिल भाई चिल्ला उठे, काला नाक काला नाक काला नाक, पूरा डब्बा खाली हो गया। कोई गिर रहा है, किसी का थैला, किसी का बैग छूट रहा है। दिल भाई ने गेट बंद किया और कहा मुजाहिद भाई सो जाइए। देखा ये दिल खैराबादी का दिमाग है। हमने कहा कि ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, इनायत करम नवाजिश। मैं भी बिस्तर फेंका, बैग रखा, सो गया। खर्राटे की नींद मारने के बाद सुबह में चाय वाला चिल्लाता है चाय चाय। हमने कहा दिल भाई उठिए, कड़ी चाय लेते हैं, आवाज खुल गई है, इंशाअल्लाह आज का प्रोग्राम जमकर पढ़ेंगे। हम सोचे कि शायद कलकत्ता आ गए हैं। मेरे दोस्तों चाय वाले से मैंने पूछा भाई ये कोलकाता है, हावड़ा है? कहा नहीं भाई ये तो रक्सौल है। हमने कहा अरे मैं तो रात में 8 बजे पकड़ा था। कहा नहीं, उस जिस डब्बे में आप मौजूद है उसमें काला नाग था, रेलवे महकमा ने कहा कि उस डब्बे को काट के यही छोड़ दो, बाकी को लेके चले जाओ। तो कभी कभी दानिशमंदी में ये सब होता है। आपके चेहरे पे जब मुस्कुराहट आती है तब मेरा दिल खिल उठता है। आप एक शेर सुने, मैं इसलिए मुस्कुराहट लाता हूँ, मैं तावा गरम कर रहा था इसलिए कि मुझे रोटी अच्छी तरह से पकानी है। ठीक है, अब शेर देखे मेरे दोस्तों, एक शेर देखे, किसकी मजाल मेरे नबी की मिसाल दे, बोलिए सुभान अल्लाह। किसकी मजाल मेरे नबी की मिसाल दे, हरे पश्चिम से आज भी कोई सूरज निकाल दे। किसकी मजाल मेरे नबी की मिसाल दे, हरे पश्चिम से आज भी कोई सूरज निकाल दे। हरे बिक जाए झोपड़ी मुझे मंजूर है खुदा, लेकिन मदीना जाने का रास्ता निकाल दे। बिक जाए झोपड़ी मुझे मंजूर है खुदा, लेकिन मदीना जाने का रास्ता निकाल दे। बड़ी देर के बाद एक भाई साहब को 10 का नोट लेके आया। ये समझ में आया कि अनाउंसर को भी इनाम दिया जा सकता है। हालांकि आप इस पे अमल नहीं कर रहे हैं तो इसमें आपकी गलती है, उस बेचारे की कोई गलती नहीं है। अल्लाह सलामत रखे। बाएं जानिब आम का पेड़ है,
मेरे क्या कहते हैं कि तमाम फलों का सरदार शायद आम कहलाता है दिल भाई। इंसान के हाथों की बनाई ही नहीं खाते, हम आम के मौसम में मिठाई नहीं खाते। तो ये लोग वो है इंशाअल्लाह। आइए जनाब दिल खैराबादी तक का सफर किया जाए। और जनाब दिल खैराबादी को मैंने वो डोज दे दिया है, गर्म कर दिया है। मैं आपसे गुजारिश करना ये चाहता हूँ कि मेरे दोस्तों जनाब दिल खैराबादी को पूरी तवानाई के साथ, पूरी कुव्वत के साथ, पूरी बेदारी के साथ आप सुने। मैं जनाब दिल खैराबादी साहब का इस्तकबाल इस शेर के साथ कर रहा हूँ कि अगर खामोश भी रहे तो तकल्लुम टपक पड़े। बोलिए सुभान अल्लाह। अगर खामोश भी रहे तो तकल्लुम टपक पड़े, हर जुम्बिश लबों को हो तो तबस्सुम टपक पड़े। अरे शायर वो जादूगर है कि लिखकर नबी के नाम आमा कागज निचोड़ दे तो तरन्नुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत मांग रहे खतीब की लिस्ट। हेलो 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 मोहतरम हज़रात, जलसे दस्तार बंदी के ज़ेरे एहतमाम आज का खूबसूरत प्रोग्राम हजरत हाफिज़ कारी मुजाहिद हसनैन हबीबी साहिब ने आपको जगाने की बेहद कोशिश की, आपको सांप का हवाला दिया, आपको एक एक लफ्ज से जोड़ने की कोशिश की, मगर कुछ हजरात अभी भी हैं जो मजमे में अभी शुरू हुआ है और कब्रिस्तान बनाना शुरू कर दिए हैं। तो ये इनकी खूबी अलग है और आपका हुनर अलग है। अभी आपके सामने हजरत मौलाना तौकीर साहब दामत बरकातुहुम, जिनका मैं पहली बार शायद बयान सुन रहा था, वालिदैन के हवाले से बड़ी कीमती गुफ्तगू हजरत वाला ने इब्तिदाई दौर में आज के जलसे की पहली कड़ी बड़ी खूबसूरती के साथ गुजर गई। इंशाअल्लाह आने वाली तमाम कड़ियां बड़ी मजबूत हैं। आप दिलजमई के साथ बैठे रहें, इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में वो तमाम उलमा इकराम जो इस वक्त आपके बिहार से निकलकर सारे हिंदुस्तान का सफर बड़ी तेजी के साथ कर रहे हैं, मैं उनसे कब्ल आज 17 घंटा मुसलसल 4 व्हीलर से सफर करके किस तरीके से आया हूं, और मैं वही सोच रहा हूं कि या अल्लाह किसी तरीके से ये चतुर्भुजवा के तमाम नौजवानों ने बड़ी मोहब्बत के साथ दिल खैराबादी को बुलाया है, उसी मोहब्बत के साथ अल्लाह ताला 2-4 शेर पढ़वा दे ताकि मेरा भी काम चल जाए और आपका भी काम हो जाए। इंशाअल्लाह नकीब चमकता हुआ नाम आपके इलाके का जो हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर भी जो आपके इलाके की नुमाइंदगी कर रहा है, कोई डर नहीं है। इंशाअल्लाह मैं मतला सीधे सीधे हाजिर करता हूँ। भैया एक जैसा बतलाइए, ऐसा लग रहा है। दरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मदीना चलिए ठीक नहीं, अजीब किस्म की उसमें आवाज है, बुढ़ा है, इसमें कुव्वत परवाज नहीं है। माइक बहुत खूब है पर इसमें आवाज नहीं है, थोड़ी सी डालिए भाई, मुझ में कम है। मदीना माशाअल्लाह। मैं इसलिए आज माइक का हवाला दे रहा हूँ कि बहुत ज्यादा थका हूँ। आपका माइक हकीकत में बहुत अच्छा है। मैं मतला हाजिर करता हूँ, समाअत फरमाएं।
मुजाहिद भाई बिल्कुल ताजा तरीन मतलब ये आता हो सकता है कि आपको भी ये अच्छा लग जाए। ठीक ठीक, अब मत चेक कीजिएगा कि मैं करूं तिलावत तो। हाय हाय हाय, क्या मिसरा उठाए भाई। मैं करूं तिलावत तो, मैं करूं तिलावत तो आँख मेरी तर कर दे। मैं करूं तिलावत तो आँख मेरी तर कर दे, आँख मेरी तर कर दे। मैं करूं तिलावत तो आँख मेरी तर कर दे, आँख मेरी तर कर दे। मैं करूं तिलावत तो आँख मेरी तर कर दे। मैं करूं तिलावत तो आँख मेरी तर कर दे, आँख मेरी तर कर दे। बदल में तिलावत के खुल्द मेरा घर कर दे। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या मतलब पढ़ दिया भाई, दिल जिंदाबाद। थोड़ा बड़ा दो, बहुत अच्छा माशाअल्लाह, थोड़ा बड़ा बढ़ाओ बढ़ाओ। क्या मतलब पढ़ दिया भाई, वाह 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 वाह। अभी उससे अच्छा मतलब खुदा की कसम में उसात है भाई, पढ़ूंगा। मुझे यकीन हो गया कि इंशाअल्लाह कोई शेर यहाँ पे जाया नहीं हो सकता। पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाए। आँख मेरी तर कर दे, खुल्द मेरा घर कर दे। मुजाहिद भाई क्या था कि है ज़बां मेरी गूंगी। कह दीजिए सुभान अल्लाह। ज़बां मेरी गूंगी, कि है ज़बां मेरी गूंगी। इसमें तू असर कर दे, इसमें तू असर कर दे। है ज़बां मेरी गूंगी, इसमें तू असर कर दे, इसमें तू असर कर दे। है ज़बां मेरी गूंगी, इसमें तू असर कर दे। है ज़बां मेरी गूंगी, इसमें तू असर कर दे, इसमें तू असर कर दे। मैं गरीब हूँ मौला, तैबा का सफर कर दे। गरीब हूँ मौला, सफर कर दे, तैबा का सफर कर दे। अब इसको चेंज करता हूँ। मुजाहिद हसनैन हबीबी की दाद मोहर बन करके इस पे चमकेगी इंशाअल्लाह। मिसरा तब्दील करता हूँ। मुलाहिजा फरमाए, एक बार पूरा मजमा तड़प के कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। के है ज़बां मेरी गूंगी, है ज़बां मेरी गूंगी, इसमें तू असर कर दे। है ज़बां मेरी
गूंगी, इसमें तू असर कर दे, इसमें तू असर कर दे। है ज़बां मेरी गूंगी, है ज़बां मेरी गूंगी, है ज़बां मेरी गूंगी, इसमें तू असर कर दे, इसमें तू असर कर दे। मैं गरीब पंछी हूँ, मैं गरीब पंछी हूँ, मौला मुझ में पर कर दे। पंछी हूँ, मौला मुझ में पर कर दे, मौला मुझ में पर कर दे। मौलाना तौकीर रजा साहब और दीगर उलमा इकराम जिनको मैं पहली बार देख रहा हूँ चंपारण की सरजमीन पर, दिल खैराबादी 4 मिसरे वालिदैन के हवाले से पेश करता है। बतौर खास मुलाहिजा फरमाए अता करे भाई कि दौलत से मिलेगी ना, कह दिए सुभान अल्लाह। दौलत अब जितने वालिदैन से सच्ची मोहब्बत करने वाले हैं इंशाअल्लाह वो तड़प के इस मिसरे पर लब्बैक कहेंगे। पेश करता हूँ मुलाहिजा फरमान कि दौलत से मिलेगी ना, 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 तो शोहरत से मिलेगी, शोहरत से मिलेगी, दौलत से मिलेगी ना, दौलत से मिलेगी ना, तो शोहरत से मिलेगी, शोहरत से मिलेगी, दौलत से मिलेगी ना, तो शोहरत से मिलेगी, दौलत से मिलेगी ना, तो शोहरत से मिलेगी। जन्नत तुझे, जन्नत तुझे माँ बाप की खिदमत से मिलेगी। भाई वाह, जिंदाबाद की खिदमत से मिलेगी। जन्नत तुझे माँ बाप की खिदमत से मिलेगी, खिदमत से मिलेगी, दौलत से मिलेगी ना, तो शोहरत से मिलेगी, दौलत से मिलेगी ना, तो शोहरत से मिलेगी। जन्नत तुझे, जन्नत तुझे माँ बाप की खिदमत से मिलेगी, जन्नत तुझे माँ बाप की और खिदमत से मिलेगी। बहुत छोटा सा शायर हूँ मगर ये बड़े बड़े उलमा इकराम और तमाम मदारिस इस्लामिया के तलबा जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के जिक्र में हर घड़ी रहते हैं, उन तमाम लोगों की दिल खैराबादी को दुआएं मिली। दिल खैराबादी सफर करते करते एक शेर हाजिर करता है, मजमा तलब के कह दे सुभान अल्लाह के राहत, राहत मिल जाए थोड़ा सा पेश करता हूँ मुलाहिजा फरमान के राहत, राहत, राहत तुझे अंग्रेजी दवाएं नहीं देंगी। क्या बात है भाई, बाबा 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 बाबा, बड़ी आसान जबान में राहत तुझे अंग्रेजी दवाएं नहीं देगी, खिदमत से मिलेगी। राहत तुझे अंग्रेजी, राहत तुझे अंग्रेजी दवाएं नहीं देगी, दवाएं नहीं देगी। राहत तुझे अंग्रेजी, राहत तुझे अंग्रेजी दवाएं नहीं देगी। राहत तुझे, राहत तुझे कुरान की तिलावत से मिलेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे दिल भाई क्या हकीकत में बबली शेर पढ़ दिया भाई, जिंदाबाद। फिर पढ़ो भाई मुकर्रर जहमत। अरे बाबा 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 के दौलत राहत तुझे कुरान की तिलावत से मिलेगी। वाह भाई वाह, बहुत ही क्या इलाज बताया भाई।
अरे चंपारण वालों भाई, दिल रख दो, जिगर रख दो, जेब झाड़ कर इधर रख दो। इस शेर पे तो बनता ही है भाई। वाह, बहुत शुक्रिया, जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया आप तमामी हजरात का। आखिरी वक्त में इस कश्ती को आपने किनारे लगाने की कोशिश की है। जावेद कलीम साहब जो मीडिया मऊ नाथ भंजन से चलकर आकर के जेके मीडिया जो पूरी दुनिया में इस वक्त बड़े तेजी के साथ मुशायरे को कवर करके पूरी दुनिया में दिखलाता है। आइए दिल खैराबादी फिर एक बार हाजिर करता है तमाम माँ के लालों को, सपूतों को। दिल खैराबादी ये फिर मतला और शेर हाजिर करता है। उससे कबल आप तड़प के कह दीजिए सुभान अल्लाह कि दौलत से मिलेगी न तो शोहरत से मिलेगी, शोहरत से मिलेगी ना शोहरत से मिलेगी। कि राहत तुझे अंग्रेजी दवाएं नहीं देगी, दवाएं नहीं देगी। राहत तुझे अंग्रेजी, राहत तुझे अंग्रेजी दवाएं नहीं देगी। राहत तुझे कुरान की, राहत तुझे कुरान की तिलावत से मिलेगी। राहत तुझे कुरान की तिलावत से मिलेगी। राहत तुझे कुरान की तिलावत से मिलेगी। अब 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, फिर इंशाअल्लाह एक कलाम तक मुझे मेरा जी चाह रहा है कि मुजाहिद हसनैन हबीबी आज यहाँ है, कल न जाने वो हैदराबाद में हो चाहे बेंगलोर में हो। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बिहार और उड़ीसा, झारखंड, यही मेरा 3 महीने के लिए आशियाना बन जाता है। पेश करता हूँ बहुत ही खूबसूरत मेरी जिंदगी का 4 मिसरा। आप सफर कीजिए इस धरती से, चंपारण की धरती से मदीने की सैर करें। ये 4 मिसरे में समाप्त अता करे भाई दिल। किस सरकार की, जी से सुनिएगा मजा आएगा। कि सरकार की सुन्नत के हाय हाय क्या दर्द है जालिम तेरी आवाज। सांचे में जो ढल जाए, अगर आप खामोश रह गए तो कोई शिकायत नहीं। मैं जानता हूं कि कौन सा शेर आपको मैं पढ़ूं, आप खड़े होकर के पिंडाल उंडाल फाड़ लें, उससे कोई मामले मसले का हल नहीं है। जिससे मसले का हल है वो पेश करना चाहता हूं। मुलाजा फरमाए कि सरकार की सुन्नत के सांचे में जो ढल जाए, सरकार की सुन्नत के सांचे में जो ढल जाए, सांचे में जो ढल जाए। अरे दावा है मेरा उसकी, तकदीर बदल जाए। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, जिंदाबाद। कितनी आवाज बढ़ाए भाई, उसके पास बहुत शुक्रिया। अब सीधे सीधे ये 2 मिसरे हाजिर करता हूं बतौर खास। मुजाहिद हसनैन हबीबी ने हकीकत में बहुत ही अच्छी जगह दाद दी है, जहां मेरी मुतासिर आवाज को एक कुव्वत मिल गई। पेश करता हूं दावा है मेरा उसकी, तकदीर बदल जाए। कि जाऊं मैं, कितने लोग मदीना जाना चाहते हैं, जरा हाथ उठाएं, अल्लाह कबूल फरमाए। आइए शेर हाजिर करता हूं, मुलाहिजा फरमाए कि दावा है मेरा उसकी,
जाऊं मैं मदीना तो फिर लौटे के ना आऊं। जाऊं मैं मदीना तो फिर लौटे के ना आऊं, फिर लौट के ना आऊं, फिर लौट के ना आऊं। क्यों? सरकार की चौखट पर तब मेरा निकल जाए, सरकार चौखट पर रोज़े पर दम मेरा निकल जाए, सरकार की चौखट पर दम मेरा निकल जाए। एक मतलब यूं ही मंतिक मैंने मारा, और अक्सर ऐसा होता है कि हजरत मौलाना मोहम्मद अकरम साहब अल कासमी दामद बरकातुहुम झारखंड के एक फाजिल नौजवान की बड़ी शफकतें हम शुरा पर और नकीब पर रहा करती है। वो अजीम शख्सियत तशरीफ फरमा है। एक मतला हाजिर करता हूँ, अब देखता हूँ कि कौन बच्चा इसमें ऐसा है जो खामोश रहता है। मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब पहली बार मतला आपके हवाले से हाजिर करता हूँ, मुलाजा फरमाए। कीजिए नवाजिश। ऐ दुश्मन इस्लाम तेरी खैर नहीं है। क्या बात है भाई, वाह। ऐ दुश्मन इस्लाम तेरी खैर नहीं है। अगर उर्दू क्या तेवर है, जरा सा भी समझने वाला रहेगा। मैंने मुहावरे का इस्तेमाल किया है, दो लफ्ज ऐसा चोरी किया हूं मैं कि इंशाअल्लाह अच्छे अच्छे शाहकारों के दिल में ये घर पैदा कर जाएगा। मुलाजा फरमान कि ऐ दुश्मन इस्लाम, ऐ दुश्मन इस्लाम, ऐ दुश्मन इस्लाम, ऐ दुश्मन इस्लाम, ऐ दुश्मन इस्लाम तेरी खैर नहीं है। ऐ दुश्मन इस्लाम तेरी खैर नहीं है, तेरी खैर नहीं है, तेरी खैर नहीं है। ऐ दुश्मन इस्लाम तेरी खैर नहीं है, तेरी खैर नहीं है। ऐ दुश्मन इस्लाम तेरी खैर नहीं है। दुश्मन इस्लाम तेरी खैर नहीं है, तेरी खैर नहीं है, तेरी खैर नहीं है। क्यों? अल्लाह 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 के घर देर है, अंधेर नहीं है। बाबा जिंदाबाद। अल्लाह के घर देर है, अंधेर नहीं है। क्या मुहावरा इस्तेमाल किया भाई। अंधेर नहीं है। ऐ दुश्मन इस्लाम तेरी खैर नहीं है, तेरी खैर नहीं है, तेरी खैर नहीं है। ऐ दुश्मन इस्लाम तेरी खैर नहीं है, तेरी खैर नहीं है, तेरी खैर नहीं है। अल्लाह अल्लाह के घर देर है, अंधेर नहीं है। अल्लाह के घर देर है, अंधेर नहीं है। अल्लाह के घर देर है, अंधेर नहीं है। ये बिल्कुल ताजा तरीन मतलब मैंने आपकी खिदमत में हाजिर कर अब तमाम लोगों की फरमाइशें जो है इंशाअल्लाह मैं बाद में पूरी करूंगा। मैं देखिए अभी एक राउंड चलेगा इंशाअल्लाह। हजरत मौलाना मोहम्मद अकरम साहब अल कासमी दामद बरकातुहुम, अभी परसों की बात है, इस स्टेज से बहुत वैसा झूठ बोला नहीं जा सकता। आइए हिम्मत करता हूं कि एक बहुत कड़वा सच आपके दरमियान में हाजिर करूं। मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब परसों के एक
जलसे में जितनी तादाद है इससे कम नहीं थी उस गुड्डा इलाके दुमका के जलसे में। खुदा की कसम हजरत मौलाना अकरम साहब की तकरीर की एक बहुत बड़ी खासियत मैंने महसूस की। स्टेज पे हम लोग बैठे थे, हजरत मौलाना जब माँ के हवाले से एक खूबसूरत सा वाकया एक बुजुर्ग का बयान करने लगे। एक आलिम दीन, एक हाफिज कुरान, एक कारी कुरान बैठ करके वो बहुत गौर से सुन रहे थे और हाल आ गई। वजद में आ गया। मैं हकीकत कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कि कोई चापलूसी नहीं, खुदा की कसम मैं वहां था, मुफ्ती मुनीर साहब थे और न जाने हजारों ईमान वाले थे। एक ईमान वाला यहाँ पे वो इस बात की दलील पेश करता है कि इंशाअल्लाह जो हजरात बैठे रहेंगे कल इंशाअल्लाह तकरीर आप सुनने के बाद इंशाअल्लाह अमल का जज्बा कम से कम ये तो हो जाएगा कि हमारे वालिदैन की किस तरीके से हमें खिदमत करनी है। अगर इस जलसे से एक चीज हम लेकर के जाते हैं तो इंशाअल्लाह आज का जलसा कामयाब हो जाएगा। आइए एक मतला आपकी खिदमत में पेश करता हूँ और फिर इंशाअल्लाह कौमी यकजहती के बाद दूसरे राउंड में मैं पढ़ूंगा। मुलाहिजा फरमान कि अबराहा के लश्कर की, अबराहा के, जुड़िएगा कि अबराहा के लश्कर की, सब तवज्जो का होगा, अबराहा के लश्कर की, अबराहा के लश्कर की, समझो 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 मौत आई है, अबराहा के लश्कर की, अबराहा के लश्कर की, समझो मौत आई है, अबराहा के लश्कर की, समझो मौत आई है, समझो मौत आई है, चोच में परिंदों ने कंकरी उठाई है, चोच में परिंदों ने उठाई है, कंकरी उठाई है, चोच में परिंदों ने कंकरी उठाई है। मुजाहिद भाई जलसे दस्तार बंदी और सदरे बावकार और तमाम उलमा इकराम के हवाले से एक इस शेर इस्लाह मुआशरा के हवाले से मैं अपनी माँ बहनों तक पहुँचाता हूँ। इजाजत है ये पेश करता हूँ। मुलाहिजा फरमान कि ओढ़नी 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 को सर का तू बोझ मत समझ बेटी, ओढ़नी को सर का तू बोझ मत समझ बेटी, लश्कर की समझो मौत आई है, चोच में परिंदों ने कंकरी उठाई है, ओढ़नी को सर का तू बोझ मत समझ बेटी, ओढ़नी को सर का तू बोझ मत समझ बेटी, बोझ मत समझ बेटी, ओढ़नी ने पगड़ी की आबरू बचाई है, जिंदाबाद, ओढ़नी ने पगड़ी की आबरू बचाई है। काफिया इस्तेमाल कर रहे हो भाई, दिल जिंदाबाद, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। ओढ़नी ने पगड़ी की आबरू बचाई है, बचाई है, शायरी है, बचाई है। और एक शेर जी चाहता है, चूंकि इश्तिहार के ऊपर मैंने देखा एक शाम कौमी एकता के नाम। आइए दिल खैराबादी, अब छोड़ दीजिए खुदा के वास्ते अल्लाह के वास्ते, दिल खैराबादी न देवबंदी न बरेलवी न सल्फी न अहले हदीस किसी मकतब फिक्र का जिक्र नहीं कर रहा है। आइए हम सब अल्लाह के रसूल के सच्चे दीवाने अगर हैं, एक एक उम्मती को दिल खैराबादी एक मैसेज देता है। हो सकता है अगर आपको अच्छा लगे तो इसे अपना लीजिएगा और अगर बुरा लगे तो मुझे माफ कीजिएगा। पेश करता हूँ मुलाहिजा फरमाए, ओढ़नी ने पगड़ी की आबरू बचाई है, इत्तेहाद होता तो
इत्तेहाद होता तो फतह पा गए होते। बेशक हक है। इत्तेहाद होता तो फतह पा गए होते। फतह पा गए होते। इत्तेहाद होता तो फतह पा गए होते। इत्तेहाद होता तो फतह पा गए होते। फतह पा गए होते। हार का सबब ऐ दिल मसला की लड़ाई है। भाई बाबा का सबब दिल मसला की लड़ाई ही है। हार का सबब दिल मिजाज हबीबी। और ये शेर मैं छोड़ दूं ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या बात है। सोचता हूँ रातों को, सोचता हूँ रातों को कैसे नींद आए। आए मिश्रा देखिएगा, नींद आए। सोचता हूँ रातों को कैसे नींद आएगी। कैसे नींद आएगी। सोचता हूँ रातों को। सोचता हूँ रातों को कैसे नींद आएगी। कैसे नींद आएगी। बेबसी की चादर है और फिक्र की चटाई है। बेबसी की चादर है। फिक्र की चटाई है। फिक्र की चटाई है। हार का सबब दिल मसल की लड़ाई। क्या बात है भाई। मुअज़्ज़ज़ सामईन, जनाब दिल खैराबादी साहब बड़े अच्छे अंदाज में एक जो शेर मक्ते में कह के गए, हार का सबब दिल मसल की लड़ाई है। यकीनन मेरे दोस्तों, उलमाए देवबंद का ये शेवा शुरू से रहा है। मैं तो आप जानते हैं, मैं उलमाए देवबंद का एक समझिए कि छोटा सा नकीब हूँ और पूरे हिंदुस्तान में मैं जाता हूँ। और अल्लाह के करम से ये देखिए कि मैं कछौछा में जाकर भी निजामत करके आ गया और चाई शरीफ में भी आ गया। और ये नहीं कि ये कह के कि मैं बरेली हूं, मैं ये कह के कि मैं देवबंदी हूं। लेकिन बात मैं बरेलवियत की नहीं करूंगा, न सल्फियत की करूंगा, न देवबंदियत की करूंगा। बात करूंगा तो सिर्फ एक इंसानियत की करूंगा। नाते रसूल जब भी मैं पढ़ता हूं, बरेली देवबंदी सल्फी बन के नहीं, सिर्फ मोहम्मदी बन के पढ़ता हूं, जो उलमाए देवबंद का शेवा है। मैंने जानशीन शेखुल इस्लाम जनाब हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी और जानशीन फिदाए मिल्लत जनाब हजरत मौलाना महमूद आसाद मदनी साहब को आज तक बरेली देवबंदी करते नहीं देखा। मेरे दोस्तों, वो होंगे मेरे दोस्तों जो अपनी बाजार, अपनी मार्केट गर्म करने के लिए मसले की बातें छेड़ते हैं। मेरे दोस्तों, हालात ये आ गए हैं कि अगर किसी भी अकीदे का मौलवी हो, स्टेज पर खड़े होकर अगर इस तरह की बातें करें तो आवाम को यह हक मिलता है कि उसे स्टेज से नीचे उतार दे। इसलिए मेरे दोस्तों, इस्लाम इस वक्त खतरे में है। इस्लाम को आप महफूज कर लीजिए, बचा लेते हैं, तब इंशाअल्लाह आपका मसलक भी बचा रहेगा, अकीदा भी बचे रहेगा। लेकिन जब इस्लाम पर जो पूरी दुनिया की ताकतें जो मेरे दोस्तों इस तरह से यलगार बन के गिर रही है, टूट रही है, अगर इस्लाम खतरे में आया तो ना आपका मसलक बचेगा, ना आपका अकीदा बचेगा। चाहे आप नारा लगाइए चौकी पे चढ़ के या चौकी के नीचे घुस के, कहीं से लगाइए, कोई काम करने वाला नहीं है। यह बात हकीकत है मेरे दोस्तों। अल्लाह ताला हम सबको सलामत रखे। जनाब दिल खैराबादी का एक शेर है कि खुदा के वास्ते अब खत्म कर दो मसलकी झगड़े। खुदा के वास्ते अब खत्म कर दो मसलकी झगड़े। हमारी कौम का इससे बहुत नुकसान होता है। वो शैबा हो क्या उतबा, वो लहब छुप छुप के सुनते हैं, बड़ा ही पुरकशिश अल्लाह का कुरान होता है।